अस्सलाम वालेकुम, मैं मोटिवेशनल सिद्रा हूँ और आज एक नेगेटिव कमेंट को रिएक्शन दे रही हूँ. उसकी रीज़न ये है कि उसमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है. सो मुझे देखने वाले लोग जो हैं उनमें मोस्टली लोग स्टूडेंट्स हैं. आई थिंक दे विल लर्न अ लॉट इन इट. मुझे एक कमेंट आया और मैंने लाइफ में पहली बार इतनी जल्दी रिएक्ट कर दिया कि मैंने वो डिलीट कर दिया. मुझे गुस्सा आया उस कमेंट पे. उसमें लिखा था कि आप हमेशा अपने पार्टनर को निगेट करती हैं और आपको चाहिए कि जो वो कहते हैं आप वही करें. और उसमें जिक्र किया गया मेरे सिंगिंग अकाउंट का, जो कि टिकटॉक पर मैंने ओपन किया है, कि वो आपको अगर सिंगिंग से मना करें तो आप ना करें. मैंने उसे एट वंस डिलीट कर दिया. मैं अपनी शादी के नए नए दिनों में एक खातून से मिली जो कि हमारे मालिक मकान की बहू थी. तो मैंने अपने बच्चे को इंजेक्शन लगवाना था, वो भी मेरे साथ अपने बच्चों के किसी प्रॉब्लम से गई. रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि उनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और आज भी उनका पहले दिन वाला प्यार है. आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, क्योंकि मेरी भी नई नई शादी थी, अभी पहला साल चल रहा था, आई मीन 1.5 साल. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. आफ्टर सम डेज, प्रोबेबली 4 और 5 डेज, मैंने धड़ 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 आवाज़ें सुनी. उसी 9 साल वाले प्यार को मार पड़ रही थी. और वो आवाज़ें फिर मैंने फ्रीक्वेंटली सुनी, क्योंकि मैं वहाँ पर राउंड अबाउट 1 ईयर रही थी. लेटर ऑन जब हम वहाँ से मूव भी कर गए तो एक दिन पता चला किसी से सुनते सुनते कि वो जो खातून है उन्होंने अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है, बिकॉज हर हस्बैंड वांटेड टू यूज़ हर इन अ वे. अच्छा, अभी आप देख लें, हस्बैंड वाइफ का कोई भी इशू, छोटे से छोटा भी किसी के सामने आ जाता है तो क्या रिएक्शन होता है. पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे ख़ास तौर पे ये जो 2-3 लोग हैं जो बड़े वायरल हैं, ये डॉक्टर्स हजरात जो हैं, ये बात करते हैं उनके ऊपर, उसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा. यहाँ पर आता है वो मेंटल एजुकेशन और आपका वो एटीट्यूड जो आपको मेंटली एजुकेटेड बनाता है. वो आपको किताबों से नहीं मिलेगा. मैंने अपने मैरिड रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का, मेरा ख्याल है 1% भी अपने हवाले से कभी डिस्कस नहीं किया, बल्कि मैंने डिलीट कर दी वो सारी वीडियोज़ जो पहले मेरे चैनल पर मौजूद थी. एंड विद माई हस्बैंड आई शॉट दोज वीडियोज़ फॉर अ रीज़न. आई डिड ऑल दैट. लेकिन फिर भी इतनी सी बात कर देने में कितनी जल्दी की एक बंदे ने, कि जो भी आपको वो कहते हैं आपको वो करना चाहिए. इट वॉज अ गर्ल प्रोबेबली, क्योंकि ख़वातीन ही बेचारी वेलियाँ खा रही होती हैं इस किस्म की. मैं आप लोगों से ना एक बात कहने आई हूँ कि जो हस्बैंड वाइफ मैटर्स होते हैं ना, इन पर अगर आपने डिस्कशन करनी है ना, अगर आपने कोई राय भी देनी है तो दोनों साइड्स को देख के दें. फॉर एग्जाम्पल, ये क्वीन दारो पर आजकल बड़े वीडियोज़ बन रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि पहला शोहर मुखलिस था, पहला शोहर मुखलिस था, आज़ाद ख्याल था. जबकि जब वो लाइव बैठती थी तो मैंने अपनी आंखों से उसी हस्बैंड के बारे में नीचे कमेंट्स पढ़े थे कि ये बड़ा बेगैरत है, अपनी वाइफ को लाइव पे बिठाकर उससे पैसे खाता है. लेकिन जैसे ही उस खातून ने अपनी ही मर्जी से अपनी ही मैरिज को ख़त्म करके दूसरी जगह पर शादी की, तो साथ ही वो बंदा मुखलिस हो गया जो पहले गैरत के ज़ुमरे में नहीं आता था, और ये वाला जो है ये बंद हो गया, और इसके ऊपर सारे. सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली ट्राई टू अंडरस्टैंड द गेम, कि ये जो हस्बैंड वाइफ मैटर्स होते हैं ना, इनके अंदर बड़े 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 सांप, बिच्छू, छोटी छोटी चिंगारियां नजर आने वाली अंदर से बड़े बड़े अलाव होते हैं. इनको टच भी नहीं करना चाहिए. हाँ, अगर आप किसी को हेल्प आउट करना चाहते हैं, किसी की इज्जत रखना चाहते हैं, तो उसको बेस बनाकर उसकी सिर्फ पॉजिटिविटी को हाईलाइट करना चाहिए. यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ शूज़ अ पर्सन इज वेयरिंग एंड हाउ मच दोज शूज़ आर हर्टिंग हिम. सो बज़ाहिर तो ये मेरी कमज़ोरी थी कि मैंने उस कमेंट को डिलीट किया. मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता कि मैं किस किस राह से गुजर रही हूँ. यू हैव नो राइट टू ओपाइन फॉर दोज थिंग्स अबाउट विच यू डोंट नो. लेकिन फिर भी आई एन्जॉयड इट. मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया. मुझे अगर कोई मेरे बारे में नेगेटिव भी ओपाइन करता है ना, आई एन्जॉय इट, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन, माई पोजिशन, माई व्यूअर्स. सो मैं इतना केयरफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए कि मैं कभी भी किसी इंसान पर, किसी बच्चे पर भी ओपाइन करने से पहले, कॉमेंट करने से पहले 10 दफ़ा सोचती हूँ, बजाय उसको डैमेज करने के. उसके साथ खड़ा होना चाहती हूँ. मुझे एक स्टोरी का पता है रिसेंटली, जो कि मेरे ही एक स्टूडेंट ही आप समझ लें, कि जो अपने सारे एक्ट्स के अंदर नेगेटिव है. आई डोंट लाइक हिज सिंगल एक्ट इवन, बट आई नेवर शोड इट टू हिम. आई एम स्टिल ट्राइंग टू नॉक एट हिज ब्रेन. उसके ब्रेन पर मैं दस्तक देती जा रही हूँ कि उसको समझ आए कि ये हो क्या रहा है. और फाइनली मुझे पता ये होगा, क्योंकि मैं उसका वो एक दरवाज़ा हूँ जहाँ से उसे ये सारी आवाज़ें आ रही हैं, और कोई बंदा उसे वो सारी आवाज़ें नहीं दे रहा. वो हवन्नकों की तरह नेगेटिविटी को फॉलो करते 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 दरवाजे पर खड़ा हो गया था गलत रास्ते के. बट आई ट्राइड टू सेव हिम एंड आई कैन जस्ट ट्राई. आई कैन नॉट फोर्स एनीवन, आई कैन जस्ट गाइड. बस ये एक चीज़ हम लोगों में आ जाए ना, कि हम गाइड करें, कंट्रोल ना करें, हेल्प करें, इंसल्ट ना करें, खामोश रहें, बोल बोल कर डिस्करेज ना करें, तो फिर हम सीखेंगे वो मेंटल एजुकेशन जिसकी मैं हमेशा बात करती हूँ. आप अपने कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं. थैंक यू सो मच.